गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आज हम आप लोगों को क्लास 7 के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है टॉम सायर्स एक्सपेरिमेंट ऑन कैट, यानी बिल्ली पर टॉम सायर्स के प्रयोग को दिखाया गया है। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और मैं बुक के मदद से पढ़ के आप लोगों को उसका अर्थ बता दे रहा हूँ और आशा है कि आप लोग घर पे पढ़कर उसी प्रकार प्रयास करेंगे और फिर बाद में नोट भी बनाते रहेंगे, हम बताते रहेंगे आप लोगों को। तो इस चैप्टर का कुछ पैराग्राफ हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान दें। तो पहले जानिए, ये टॉम सायर्स एक विद्यार्थी का नाम है, एक बॉयज है, बॉय लड़का है। वो जो है थोड़ा शरारती किस्म का है। हाँ, शरारती तो होते ही हैं, आप लोग भी शायद अपने आप में मन में सोचते हैं ना। तो लीजिए उस शरारती बच्चे की कहानी देखिए क्या है। टॉम्स माइंड वाज ऑलवेज ऑक्युपाइड विथ बाय सम मिस्चीवियस एक्टिविटी, यानी टॉम का मस्तिष्क, टॉम का दिमाग हमेशा कुछ शरारत भरे क्रियाकलापों से भरा रहता था। मतलब उसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ शरारत सूझता रहता था। बैकी थैचर हैड सडनली स्टॉप्ड कमिंग टू स्कूल। बैकी थैचर एक गर्ल का नाम है। ये अचानक स्कूल आना बंद कर दी थी। बैकी थैचर जो है अचानक स्कूल आना बंद कर दी थी। सी वाज इल, क्यों? क्योंकि वह बीमार थी। सी वाज इल, वह बीमार थी। दिस मेड टॉम वरीड वेरी मच। इससे टॉम बहुत चिंतित हो गया, सोच में पड़ गया। टॉम वाज अफ्रेड, टॉम डर रहा था दैट शी वुड डाई, वह मर गई होगी। टॉम ये सोचकर डर रहा था कि वह मर गई होगी। ही नो लॉन्गर टुक इंटरेस्ट इन एनी सॉर्ट ऑफ मिस्चीवियस। अब उसे किसी भी प्रकार की शरारत में कोई रुचि नहीं थी। शरारती बच्चा तो था ही, बहुत ही शरारतें करता था, लेकिन इस समय वो बिल्कुल शरारत नहीं कर रहा था। शरारत में उसकी कोई रुचि नहीं थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। He did not even want to play pirate or war game। ये पायरेट या वार गेम बच्चों का खेल है। वह उस खेल में भी हिस्सा नहीं लेता था, वह खेलना ही नहीं चाहता था, उसे खेलना भी अच्छा नहीं लगता था। The charm of life was gone। तो जो जीवन का आकर्षण होता है बच्चों के जीवन का, जैसे खेलना कूदना खुशियाँ मनाना, ये सब उसके अंदर से सब गायब हो गया था, समाप्त हो चुका था। हिज आंट पाली वाज वरीड। उसकी जो आंट पाली थी वो भी चिंतित थी। टू सी दिस, यह देख करके कि लड़का जो है क्या हो गया है, ये ना खेल रहा है, ना कूद रहा है, ना हंस रहा है, ना बोल रहा है। तो उन्हें थोड़ी बहुत चिंता होने लगी। सी ट्राइड टू ऑल काइंड्स ऑफ होम मेड रेमेडीज। होम मेड माने घर पर बनी हुई, रेमेडीज माने दवाओं का। सी ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, यानी घर पे बनी हुई कई प्रकार की दवाओं का प्रयोग किया। किस लिए? टू पुट दी कलर बैक ऑन हिज फेस। उसके चेहरे का रंग वापस लाने के लिए, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए, मुस्कुराहट लाने के लिए उन्होंने घर पे बनी हुई तमाम दवाओं का प्रयोग किया। बट नथिंग हेल्प्ड, कुछ मदद नहीं मिली। सी ट्राइड ए न्यू वाटर ट्रीटमेंट। वह एक नए पानी से इलाज, पानी का इलाज जो होता है उसको उन्होंने प्रयास किया, उस पर ट्राई किया। बट डिड नॉट वर्क, लेकिन ये भी काम नहीं किया, ये ट्रीटमेंट भी, ये इलाज भी काम नहीं किया। टॉम ग्रीव मोर सैड पाल एंड डिजेक्टेड। टॉम और अधिक दुखी रहने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो जो है निराश हो गया, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड रहने लगा। नाउ पेनकिलर वाज ए न्यू मेडिसिन दैट हैड कम इनटू द मार्केट। अब पेनकिलर नाम की एक दवा मार्केट में आ गई थी। आंट पाली गेव टॉम ए टीस्पून फुल ऑफ पेनकिलर एंड वाच्ड अनएक्सियसली फॉर द रिजल्ट। आंट पाली अब टॉम को एक चम्मच पेनकिलर देने लगी और उत्सुकता से रिजल्ट का, परिणाम का इंतजार करने लगी कि देखिए इस दवा का क्या असर होता है। द मेडिसिन वॉज सक्सेस, दवा थोड़ी सफल हुई एंड टॉम बिकम लिवली अगेन,
और टॉम पुनः मतलब प्रसन्न होने लगा, धीरे धीरे उसके अंदर प्रसन्नता आने लगी, उसके चेहरे पर खुशी आने लगी। टॉम हैड बिकम बोल्ड विथ हिज सैड लाइफ एंड ऑल हर मेडिसिन। टॉम इतने दिनों तक जो दुखी था, बीमार था, उससे और इतनी सारी दवाओं को लेने से बिल्कुल बोर हो गया था, परेशान हो गया था। ही थॉट ऑफ ए न्यू प्लान फॉर चेंजिंग लाइफ। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए वह एक नई योजना के बारे में सोचा। ही प्रिटेंडेड टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ पेन किलर। हालांकि बता दें, पेन किलर एक ऐसी दवा है जिसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा होता है। बच्चे उसको लेना नहीं चाहते, लेकिन टॉम भी वैसे था, वो टॉम पेन किलर को लेना नहीं चाहता था, लेकिन अब वो दिखाने लगा, बहाना करने लगा कि वो उसे पेन किलर बहुत पसंद है। एंड ऑलवेज केप्ट आस्किंग फॉर इट, और हमेशा मांगने लगा। सो ऑफन दैट आंट पॉली ग्रीव सस्पिशियस। वह इतनी बार बार पेन किलर को मांगने लगा आंट पॉली से, और इतनी बार मांगने के कारण आंट पॉली को थोड़ा शक हुआ कि इतनी कड़वी दवा होती फिर भी ये बार बार मांग के पी रहा है, क्या कारण है। सी कुड नॉट न्यू, वह नहीं जान पाई दैट टॉम वॉज पावरिंग। टॉम क्या कर रहा था, गिरा रहा था द मेडिसिन इनटू ए क्रैक। दवा को एक दरार में गिरा रहा था। कहाँ? इनटू द फ्लोर, फर्श में, फर्श में एक दरार थी। एंड मेंडिंग इट विथ इट, और उसे मेंड कर दे रहा था दरार में दवा भर के। वन डे, एक दिन, व्हेन टॉम वाज इन एक्ट ऑफ मेंडिंग द क्रैक, एक दिन जब टॉम दरार को भर रहा था, हिज आंट्स येलो कैट, तो उसके जो मौसी की पीली बिल्ली केमेला वहां आ गई। इट आइड द टी स्पून, उसकी आंखें कहाँ पड़ी? टी स्पून पर, यानी उसने चम्मच को देखा। एंड बेगन टू बेग फॉर ए लिप, और वह भी मांगने लगी चाटने के लिए, दवा को चाटने के लिए वही मांगने लगी टॉम से। टॉम वार्नेड इट, टॉम ने उसे चेतावनी दिया अबाउट द टेस्ट, उसके टेस्ट के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में बताया कि ये तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसका टेस्ट कड़वा होता है। बट इट कंटिन्यू टू बेग, लेकिन वह लगातार बैठ के याचना करने लगी, बैठी थी और जो है भूखी निगाहों से उसको देख रही थी चम्मच को। टॉम सेड, टॉम ने कहा, यू बेटर मेक श्योर, तो अपने आप को निश्चित कर लो भाई, श्योर हो जाओ अपने अंदर। पीटर, दैट, पीटर बिल्ली का नाम है, दैट यू वांट इट, तुम इसे चाहती हो, अपने दिमाग को बैठा लो। इफ यू डू नॉट लाइक इट, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया, डोंट ब्लेम एनीबडी, तो किसी पर दोष मत लगाना, बट योर ओन सेल्फ, अपने आप पर गलती समझना, उसको अपने आप को दोषी समझना, उसमें मेरा दोष मत लगाना बाद में कि मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम मांग रही हो, मना करने के बाद मांग रही हो, तो मैं दे रहा हूँ। तो टॉम इतना बिल्ली से बोला। अब इसके बाद क्या हुआ होगा, बिल्ली को दवा देने के बाद वह कैसा रिएक्ट की होगी, या टॉम का रिएक्शन का क्या रहा होगा, इसको हम फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और आशा है कि आप लोग बुक से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।